बनते, मेरे पूर्व सहयोगी अपनी बात में रतलाम अमृत गार्डन की काल्पनिक न्यायालय की बात करना तो भूल ही गए, जहां हमारी अरज का गुरुदेव ने कुछ प्रश्नों के रूप में जवाब दिया था। तो चलिए मैं आज आप सभी को ले चलती हूँ गुरुदेव के प्रवास स्थल छापर, जहां जहां 300 से ज्यादा मालवासी गुरुदेव के समक्ष अपने नवीन तर्कों के साथ काल्पनिक न्यायालय के माध्यम से अपनी अरज रखने जा रहे हैं। न्यायालय में न्यायाधीश का प्रवेश। सभी खड़े हो जाए, न्यायाधीश पधार रहे हैं। दोनों विपक्षों के वकील हाजिर हो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान, 2024 रतलाम चातुर्मास की अरज के विभिन्न बिंदु पर हमने पूर्व रतलाम न्यायालय में यातायात, प्रवास स्थल, प्रवचन पांडाल, भोजनशाला आदि व्यवस्थाओं के बारे में बात की। कृपया अपनी बात को बार बार रिपीट कर न्यायालय का समय बर्बाद ना करें, सीधे सीधे अपने मुख्य बिंदु पर आए। श्रीमान, मैं उन्हीं बिंदुओं पर आ रही हूँ, मुझे मेरी बात कहने का समय तो दे। तो बोलो ना, रोका किसने? ऑर्डर ऑर्डर, गुरुदेव विराजे हैं, शांति बनाए रखें। श्रीमान, 2024 रतलाम चातुर्मास की अरज की बात रखने के लिए मैं अपने कुछ गवाहों को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह, रिश्तेदार हाजिर हो। आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान, रतलाम चातुर्मास रतलाम ही नहीं संपूर्ण मालवा का के लिए आवश्यक है। रतलाम ही वह स्थान है जहां से तेरा पंथ का मालवा में पदार्पण हुआ था। मालवा की धर्म नगरी रतलाम है, जिसमें तेरा पंथ का अपना प्रभाव है। रतलाम क्षेत्र विशुद्ध रूप से संपूर्ण मालवा। श्रीमान, रतलाम विशुद्ध मालवा कैसे? क्योंकि रतलाम में सभी लोग मालवा के ही रहते हैं, इसलिए रतलाम क्षेत्र विशुद्ध रूप से संपूर्ण मालवा का प्रतिनिधित्व करता है। रतलाम क्षेत्र रतलाम चातुर्मास से उसके आसपास के आने वाले क्षेत्र जैसे करवड़, पेटलावत, झाबुआ, सारंगी, रायपुरिया, बामनिया, राजगढ़, झकनावत आदि जैसे अनेक क्षेत्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संग निष्ठा एवं भक्ति भावना अनंत अनंत है। और इसका प्रमाण आज इन्हीं क्षेत्रों से पधारे हुए लोग जो रतलाम अर्ज को समर्थन देने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए हैं। क्या आपको और कुछ कहना है? नहीं, मुझे बस यही कहना है कि 2024 का चातुर्मास रतलाम को ही मिलना चाहिए। आप जा सकते हैं। श्रीमान, अब मैं न्यायालय के सामने अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो अपना तर्क प्रमाण के साथ इतने व्यवस्थित ढंग से रखेंगे कि ये न्यायालय स्वयं रतलाम चातुर्मास के हक में अपना फैसला प्रदान कर देगी। इजाजत है। नौकर हाजिर हो। जज साहब, मैं आपका ध्यान पहुंचाना चाहता हूं जब गुरुदेव का रतलाम प्रवास हुआ था उस समय अतिथि व अमृत गार्डन पे गुरुदेव के चरण स्पर्श पड़े थे। अब उसी जगह को हम कैसे प्रवास स्थल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी वे में, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपका ध्यान इधर। ये अमृत गार्डन जिसमें 76 रूम और एक डॉर्मेट्री ऑलरेडी है, उसमें एक हॉल भी है। उसी अमृत गार्डन में 12,000 स्क्वायर फीट का एक शेड है। उस 12,000 स्क्वायर फीट के शेड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। उस 12,000 स्क्वायर फीट शेड के आगे 40,000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड है। उस ओपन ग्राउंड से ही लगते हुए 75,000 स्क्वायर फीट का एक ओपन लैंड है, जिसमें हम प्रवचन पांडाल आराम से बनाया जा सकता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप इसी के आगे ध्यान दें जज साहब, आप इधर ध्यान देंगे अगर, तो इसमें ओपन लैंड है 6,50,000 स्क्वायर फीट का। उस 6,50,000 स्क्वायर फीट में अतिथियों के लिए जो गुरुदेव के दर्शन करने हैं उनके लिए कुतड़िया एवं भोजनशाला बनाई जा सकती है। अब इन दोनों इसके ही पास में अतिथि गार्डन है। इस अतिथि गार्डन और अमृत गार्डन को दोनों को हम एक साथ जुड़ा सकते हैं। अतिथि गार्डन में ऑलरेडी 24 कमरे व 2 डॉर्मेट्री और एक बड़ा हॉल है। इस अतिथि गार्डन में हम हमारी साध्वी जी को सभी साध्वियों को यहाँ ठहरा सकते हैं, जिसकी व्यवस्था आराम से की जा सकती है। यहाँ नया कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
अतिथि गार्डन के ही सामने आप देखेंगे एक सभागृह बना हुआ है 50,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें अगर हमारे कोई बड़े कार्यक्रम रहे तो उसका काम आराम से किया जा सकता है। उसके लिए भी हमको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस नक्शे में ओवरऑल देखें तो इसमें 250 कमरे नियर बाय, बिल्कुल नियरेस्ट में 250 कमरे हैं। इन 250 कमरों की व्यवस्था भी पहले से है। इनमें सभी में हॉल हैं जिनमें छोटे छोटे कार्यक्रम एट अ टाइम एक साथ किए जा सकते हैं। और अगर अपन 1 किलोमीटर के रेडियस में जाए तो 500 कमरे हो जाते हैं। ये रोड अमृत गार्डन व अतिथि गार्डन 4 लेन पे स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर से कहीं पर भी जाना इजी है और यह सिटी से बिल्कुल निकटतम है, जो लोकल लोगों को भी कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। क्या आपको और कुछ कहना है? चौमासा दो मेरे राम, चौमासा दो मेरे राम। न्यायालय की मर्यादा बनाए रखे, आप जा सकते हैं। श्रीमान, अब मैं पूरे मालवा वासियों की तरफ से रतलाम सभा अध्यक्ष श्री दिलीप जी मांडोत को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बनते आदर तेरापन धर्म संघ के अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगुणी की जन्मभूमि छापर में मालवा प्रांत का विशाल संघ श्री चरणों में उपस्थित है। एक अरदास लेकर उपस्थित हुआ है। पूज्य प्रवर तीर्थंकर भगवान महावीर का समण तो हमने नहीं देखा, पर इस महासमण दरबार में आकर हमें ऐसी अनुभूति होती है मानो साक्षात महावीर प्रभु हमारे सामने विद्यमान है। प्रभु, आपकी वितरागता, निष्प्रहता, श्रमशीलता अत्यंत सराहनीय है। कभी कभी मन में आता है एक ओर आपकी अनासक्ति और दूसरी ओर लोगों का आपके प्रति बढ़ता आकर्षण, दोनों में विरोधाभास है प्रतीत होता है। पर गहराई से चिंतन करने पर लगता है कि यह विरोधाभास नहीं, आपका पवित्र आभा मंडल का प्रताप है, जो अनायास ही भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूज्य गुरुदेव, हमने साक्षात बुद्ध को नहीं देखा, उनकी करुणा को केवल पढ़ा है, पर और आपकी करुणा का कोई पार नहीं है। आपने हमें समनीकृत पदार्थ हमें बड़ा अनुग्रह किया है। जो भक्त आपसे कुछ मांगता है, आप उसे कभी निराश नहीं करते हैं। हम मालवासी भी आपसे कुछ मांगने आए हैं, अर्ज करने आए हैं। 2024 का चातुर्मास मालवा के क्षेत्र रतलाम शहर में हो, यह अरदास पूरे मालवा प्रांत की है। बनते रतलाम एक ऐसा क्षेत्र है रतलाम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ यातायात की पूरी सुविधा है। दुनिया के किसी भी कोने से रहने वाला व्यक्ति 24 घंटे के भीतर रतलाम पहुंच सकता है। आप श्री के तथा साधु संतों के विराजने की व्यवस्था समीचीन है। आपके चातुर्मास से पूरे जैन अजैन समाज में जागृति की लहर दौड़ आएगी। यह व्यक्ति के भीतर आध्यात्म चेतना का संचार होगा। तेरापन के चतुराचार्य जयाचार्य ने रतलाम में चातुर्मास किया था, जो वर्षों पुरानी बात है। हम उस चातुर्मास के साक्षी नहीं बन सके, पर हम और हमारी बुजुर्ग पीढ़ी आपके चातुर्मास की साक्षी बनना चाहते हैं। आप श्री के चातुर्मास से भावी पीढ़ी को धर्म के संस्कार मिलेंगे। संघ और संघ प्रति के प्रति श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य का बोध प्राप्त होगा। हम इस धरा के लाल पूज्य कालूगुणी ने वर्षों पूर्व मालवा के बड़नगर क्षेत्र में मर्यादा महोत्सव जैसा विशाल आयोजन बख्शाया, जहां उस समय केवल तेरापंथ के 3 ही परिवार थे। रतलाम जो वर्तमान में 180 परिवार है और पूरे जैन समाज के 5000 घर हैं, और आसपास के क्षेत्रों की गिनती करें तो सैकड़ों परिवार आपके प्रवास से लाभान्वित हो गए। आज स्वर्ग में विराजमान श्रीमद जयाचार्य और पूज्य कालूगुणी भी यही चाहते होंगे कि 2024 का चातुर्मास रतलाम क्षेत्र को मिले। प्रभु 5 सितंबर को चातुर्मास क्षेत्र की घोषणा करवाएंगे। ने फरमा ही दिया है कि 5 सितंबर को चातुर्मासिक घोषणा हो जाएगी, तो आप बार बार इतने बड़े संघ को लेकर यहाँ क्यों आ जाते हैं? आप उन्हें बोलने का अवसर तो दे। वकील साहिबा, गुरुदेव ने फरमा तो दिया है कि 5 सितंबर को गुरुदेव का चातुर्मास की घोषणा करेंगे, पर वह क्षेत्र रतलामी हो, इसलिए वृहत संघ रूप में गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं। और हमारी आस पर आश्वासन की स्टैम्प आज ही लग जाए तो हमारा उत्साह सद्गुणित हो जाएगा और प्राणों में नव ऊर्जा का संचार हो जाएगा। इसलिए हम इस विशाल संघ को लेकर पधारे आए हैं।
हम सभी की यह है अरदास 24 का 2 चातुर्मास, हम सभी की है यह अरदास, हम सबकी है यह अरदास। हे मेरे शासन सरताज आश्वासन दो हमें आज, हे मेरे शासन सरताज आश्वासन दो हमको आज, हे मेरे शासन सरताज आश्वासन दो हमें आज। मर्यादा बनाए रखे, आप जा सकते हैं। श्रीमान, मैं अपने साथी अधिवक्ता से यह जानना चाहती हूँ कि रतलाम के अलावा भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो अरज कर रहे हैं, तो केवल रतलाम को ही क्यों चुना जाए, जबकि यहाँ तो पूर्व में भी चातुर्मास हो चुका है। मेरे साथी कह रहे हैं कि रतलाम में पूर्व में चातुर्मास हो चुका है, तो पुनः रतलाम को चातुर्मास क्यों दिया जाए। इस बात का उत्तर देने के लिए मैं अपने अगले गवाह सोहन लाल जी को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। इजाजत है। सोहन लाल जी हाजिर हो। मान्यवर, मान्यवर, मेरी उम्र इस वर्ष 70 वर्ष के आसपास है और मेरी उम्र के समान या मेरी उम्र से कई अधिक उम्र के लोग भी हमारे मालवा वासी यहाँ पधारे हुए हैं, श्रावक श्राविका, और कई श्रावक श्राविका रतलाम में ही हैं। तो मैं आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमने तो क्या, हमारी 1-2 पीढ़ी ने भी चातुर्मास गुरुदेव का आराध्य का हमारे मालवा प्रांत में नहीं देखा। जिस चातुर्मास की आप बात कर रहे हैं वकील साहिबा, उस चातुर्मास को तो बीते 2.25 साल हो गए, 200 साल, 175 वर्ष, काफी लंबा टाइम होता है। इनमें हमारी 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, और वो भी शायद इस आस के साथ ही गए कि कभी ना कभी हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे मालवा भूमि के अंदर चातुर्मास लाएगी। ये संस्कार हमको उन्होंने दिए हैं। रतलाम जैन समाज का एक गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र में अहमदनगर के बाद रतलाम का ही नंबर आता है गुरुदेव। और रतलाम किसी भी संप्रदाय के आचार्य पधारो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर समाज के हो, जैन समाज एकजुट होकर अपनी सामंजस्यता का एक उदाहरण, गौरवमय उदाहरण पेश करता है। उसी गौरवमय परंपरा के अंतर्गत आप जब अहिंसा यात्रा लेकर रतलाम पधारे थे, तो आपने अपनी स्वयं निगाह से निहारा है गुरुदेव। रतलाम साताकारी क्षेत्र है जहां ध्यान दिया जा सकता है। ऐसा 2004 की अहिंसा यात्रा के समय मुझे ऐसा आभास था कि पूज्यवरों ने फरमाया था, अहिंसा मार्ग में जब मैं सेवा में था तब। रही बात रतलाम पुनः चातुर्मास की, तो वकील साहिबा, तेरापन समाज का वह गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां अपने पूर्वाचार्यों ने ऐसी कई क्षेत्र परसे हैं या कई क्षेत्र ऐसे भाग्यशाली रहे हैं जिनको 1-2 या 5-5 या 10-10 चातुर्मास भी प्रदान किए हैं। तो रतलाम को तो बहुत पात्रता आती है इस चीज की, मालवा प्रांत को। मालवा वासियों की तरफ से रतलाम क्षेत्र पूज्यवरों के चातुर्मास के सभी हिसाब से साताकारी है, और रतलाम क्षेत्र तो 100 में से 100 ही नंबर प्राप्त करने का अधिकारी है इस अवसर पर। ये 2024 का चातुर्मास हम मालवा प्रांत के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से रतलाम तेरापन समाज अपने तन मन धन के साथ खड़े होके बोलिए, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करने को तैयार है गुरुदेव। जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तैयार है। खड़े होके बोलिए, तैयार है, तैयार है। धन से तैयार है, तैयार है। मर्यादा बनाए रखे। तो वकील साहब, न्यायाधीश महोदय, इसमें आपत्ति क्या है अगर रतलाम को चातुर्मास मिले? न्यायाधीश महोदय, इसमें आपत्ति क्या है? जब सब सुविधा है, सब साताकारी क्षेत्र है जो एक आराध्य के लिए होना चाहिए, आने वाले यात्रियों के लिए सब साधन है, हर तरह के साधन है। 8 लाइन का भी प्रारंभ हो रहा है, और हवाई जहाज, बसें वगैरह, 8 लाइन 4 लाइन सारी सुविधा है। और हमें आज कोई नव निर्माण नहीं करना है, सबसे बड़ी सुविधा हमारे सामने वो है।
और 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 2 किलोमीटर क्षेत्र में पूरा रतलाम बसा हुआ है। कोई कहीं से भी जा सकता है, काफी सुविधाएं उपलब्ध है। इन सारी दृष्टियों के लिए रतलाम क्षेत्र को चातुर्मास मिलने की पात्रता है। इसमें आपत्ति क्या है आपको? मेरा काम ही है आपत्ति करना। आप मुझे ना सिखाए अपना कार्य कैसे करना है। मुझे किसी क्षेत्र विशेष से आपत्ति नहीं है। मेरा कार्य है सभी तर्कों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। गुरुदेव विराजे हैं, शांति बनाए रखें। सोहनलाल जी, आप जा सकते हैं। श्रीमान, अब मैं न्यायालय के सामने अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो रतलाम सकल जैन संघ के एक प्रतिनिधि है। वो न्यायालय के सामने ये बताएंगे कि रतलाम चातुर्मास होना क्यों आवश्यक है। इजाजत है। श्रीमान, जब आरज तेरापन समाज कर रहा है तो इसमें सकल जैन समाज के व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? आप उन्हें सुन तो लीजिए। तो बुलवाइए, इन्हें भी सुन लेते हैं। श्रीमान, हमने सुना है गुरुदेव ने भिलवाड़ा में जैन एकता और जैन समाज के हित में कार्य करने हेतु एक नवीन आयाम जैनम जयति शासनम की घोषणा की थी। मैं आपका ध्यान उसी ओर ले जाना चाहती हूँ। हमारे रतलाम में लगभग पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से महावीर जयंती के कार्यक्रम समस्त जैन समाज के साथ कर रही है, जिसमें तेरापंथी, स्थानक, मंदिर मार्गी, दिगंबर जैसे सभी जैन साधु साध्वी एक साथ आयोजन करते हैं। हमारे रतलाम में लगभग सभी जैन संस्थाओं के राष्ट्रीय सदस्य हैं, जिससे रतलाम चातुर्मास का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए मेरा न्यायालय से निवेदन है कि वे रतलाम चातुर्मास की अरज को केवल तेरापंथ समाज नहीं, संपूर्ण जैन समाज की अरज समझकर अपना निर्णय लेंगे। क्या आपको और कुछ कहना है? नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। आप दोनों को अपने अंतिम तर्कों में और कुछ कहना है? नहीं। हमने दोनों पक्षों की बात को गुरुदेव की उपस्थिति में सुना और समझा, जिसके कुछ विचारणीय बिंदु के आधार पर मेरा अपना निर्णय किया है। वो बिंदु ये है: पहला, रतलाम के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है। कुछ आंशिक परिवर्तन के अलावा नए निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, रतलाम के पास संपूर्ण जैन समाज का साथ और सहयोग है, जिससे यहाँ जैनम जयति शासनम का अच्छा कार्य हो सकता है। तीसरा, रतलाम में चातुर्मास हुए 2 शताब्दी से भी ज्यादा हो गया है और ऐसा होना आवश्यक नहीं है कि जहाँ चातुर्मास हो चुका है वहां वापस ना किया जा सके। ये सभी बिंदु विपक्ष के सभी तर्कों को संतुष्ट करने के लिए काफी है। मेरा न्यायिक विवेक कहता है कि 2024 चातुर्मास का दायित्व संपूर्ण मालवा की ओर से रतलाम को मिलना चाहिए और यही रतलाम वासियों के साथ न्याय होगा। फिर भी अंतिम निर्णय पूज्य प्रवर गुरुदेव को लेना है। न्यायालय की कार्यवाही यही पूर्ण हुई। बनते, मैं प्रतिदिन लोगों को न्यायालय के माध्यम से व्यवस्थित रूप में न्याय के लिए अपनी बात को न्यायालय में रखते हुए देखता हूँ। वहीं से कल्पना लेकर और मुनिश्री की प्रेरणा से हमने पूर्व की और आज की ये प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसमें हमारा मार्गदर्शन शमनी जी ने भी बहुत किया। आपसे बस हमारा यही निवेदन है, आप 2024 का चातुर्मास रतलाम को प्रदान कर हमें आध्यात्मिक संपोषण प्रदान करें और इस प्रस्तुति में के द्वारा या हमारी पूरी टीम और संपूर्ण मालवा वासियों से कोई अभिनय हुआ हो तो हम बारंबार खमत खामड़ा करते हैं। भंते, तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्षा 1 मिनट के अपने भावों के साथ अत्यंत संक्षिप्त। बनते, आज हमें जो आह्लाद और उल्लास का अनुभव हो रहा है उसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। आपके पवित्र आभा मंडल के पावन वलय में जो ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है उससे एक नई स्फूर्ति और एक नई चुस्ती
संघ के लिए कुछ कर गुजरने का एहसास हो रहा है। लाखों की भीड़ में भी हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पर ही टिकी है। आपकी कृपा दृष्टि हम रतलाम वासियों पर हो जाए तो हमारे जन्मों जन्मों का चिर प्रतीक्षित संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाए। भंते, आपके चरणाबूंज में जब मालवा की धरती पर पड़े थे तब कोरोना जैसी भयंकर महामारी भी खत्म हो गई थी। आपके अमृतमय वचनामृत ने लोगों को नया जीवन प्रदान किया था। अनगिनत श्रावक, तेरा पंथ के तेजस्वी दे दीप्यमान महातपस्वी युग प्रदान आचार्य महाश्रमण की चातुर्मास की तहे दिल से बाट जो रहे हैं कि कब मेघ बरसे और प्यासे चातकों की प्यास बुझे। हे प्रभु, आप हमारी विनती स्वीकारें। मुझे यकीन है अपने करुणा व वात्सल्य से आप हमें अवश्य सरोबार करेंगे, हमें वंचित नहीं रखेंगे। परम पूज्य रतलाम महिला मंडल 2024 के चातुर्मास पर पूज्य प्रवर के श्री चरणों में अपने संकल्पों की एक छोटी सी आध्यात्मिक भेंट भी समर्पित करना चाहती है। हमारी रतलाम महिला मंडल 61 बहनों ने 10 प्रत्याख्यान का भी संकल्प लिया है। शब्द शीशम ससीम उपकार कैसे व्यक्त करे उद्गार, पूज्य प्रवर के चरण कमल में अर्पित भावों का उपहार। अंतहीन प्रणति है गुरुवर कैसे अर्ज करे शासन सम्राट, रतलाम चातुर्मास बख्शाए वरदान दिराओ हे गुरुराज, वरदान दिराओ हे गुरुराज। गुरुदेव, रतलाम के विधायक श्री चैतन्य जी कश्यप और रतलाम के नवनिर्वाचित महापौर आज चुनावी व्यस्तताओं के कारण उपस्थित नहीं हो सके, किंतु उनके पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, तो श्री चरणों में उनके वाचन के लिए श्री अशोक जी तक। श्रीमान चैतन्य जी कश्यप के द्वारा ऐसे निवेदन आगे आगे। भंते, चतुर्मास का जो स्वप्न, जो विचार हमने संजोया था, उसका वपन हमने किया, किंतु उसका अंकुरण आपकी शक्ति से हुआ। जब आप श्री ने मुनि द्वय का रतलाम की ओर प्रवास फरमाया, तब उस विचार को अंकुरण प्राप्त हुआ। गुरुदेव, अब उस अंकुरण को, उस बीज को वृक्ष बनाने का दायित्व और शक्ति आप में है। तो गुरुदेव, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गुरुदेव आप 2024 का चतुर्मास रतलाम में कराने की कृपा कराएं। करबद्ध अनुरोध गुरुदेव से प्रेरणा पाथे के लिए। रतलाम की ओर से जो ये निवेदन अनुरोध का क्रम संपन्न किया गया और एक रोचक तरीके से प्रस्तुति करने का प्रयास किया गया, न्यायालय की प्रक्रिया से बात को प्रस्तुत किया गया। इसमें 2 बातें और एक बात और, यूं कुल 3 बातें बताने की है। 3 बातों में तीसरी बात तो यह है कि यथासंभवतया जो कुछ सन 2024 के चतुर्मास के संदर्भ में निर्णायक रूप में जो कुछ कहना है, उसकी दिनांक तो हमारी ओर से फिक्स है। वो 5 सितंबर 2022 को 10-11 बजे के बीच में वो ही संभावित है बताने का। अभी तो एक तरह से आपकी ओर से अपनी बात प्रस्तुत की गई है। इसमें 2 बातें हैं, वो ये हैं कि प्रस्तुति का तरीका, मतलब एक न्यायालय हेतु ये जो पक्ष प्रतिज्ञा हेतु के रूप में जो ये बातें रखी गई हैं, और यानी बौद्धिकता का अच्छा विकास है प्रस्तुति करने वालों में कि अपने बौद्धिकता के साथ बात को रखने का। मुझे नहीं पता न्यायाधीश कौन से, तेरापन समाज के ना न्यायाधीश, तेरापन से है ना, तेरापन समाज से ही है ना, सभी तेरापन समाज से ही है। हाँ, क्या पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई क्या की हुई है?
एमकॉम किया है। एमकॉम किया। हाँ। इन्होंने क्या किया, इन वकील जो थे ना, क्या किया है, क्या पढ़ाई की है? बीबीए। हैं? बीबीए। अच्छा, इन्होंने बीकॉम। अच्छा, तो यानी हालांकि लगता है विषय तो वो नहीं है इनका एलएलबी का या वो है, तो प्रस्तुति थी वो एकदम लत की पढ़ाई की है गुरुदेव। हैं? इन्होंने कराया होगा मेरा सारी भाई है पूज्य प्रवर। हेलो, पूज्य प्रवर मेरा भाई है। हाँ हाँ, ये जैसा थे जो इनकी बहन है। हाँ, निपुण यानी प्रस्तुति का तरीका तो सुंदर, अच्छा, बौद्धिकतापूर्ण तरीका था कि वकील ने, पेशे से वकील न होने पर भी वकील का रोल अच्छा किया, जज का रोल अच्छा है। बनते 5 दिन की मेहनत थी, 5 दिन में ही सब तैयारी। हाँ हाँ, ठीक है, यानी बौद्धिकता की करामात है। एलएलबी की है। हाँ, इन्होंने। हाँ, अब दूसरी बात वो ये है कि यह तो प्रस्तुति तो सुंदर थी, यह बात तो है ही है, पर एक बात है वो तो है ही कि वकील हो ऐसे तो रोल तो वादी प्रतिवादी का रोल अदा किया गया होगा, प्रतिवादी की आत्मा में वो दम नहीं था प्रतिवाद कर सके, वो दम, जो दम क्यों नहीं था, आखिर है रतलाम के, तो अंतर्मन तो रतलाम चतुर्मास का ही है ना, अंतर्मन तो, इसलिए रतलाम चतुर्मास का थोड़ा खंडन करने का प्रयास तो किया, क्योंकि प्रतिवादी थे वो तो प्रयास करना ही पड़ेगा, प्रतिवादी का वकील होने के नाते प्रतिपक्षी को तो थोड़ा बहुत खंडन का प्रयास करना ही पड़ेगा, तो उस प्रयास में प्राणवत्ता इसलिए नहीं थी, आखिर आत्मा रतलाम की बोल रही थी ना, आखिर इसलिए वो खंडन भी उस रूप में वो शायद नहीं किया जा सका होगा। हाँ, इनकी जगह कोई और क्षेत्रों का वकील होता तो वो ज्यादा अच्छा खंडन कर सकता था। ये तो चूंकि रतलाम के ही थे, अन्य उम्मीदवार जो हैं चतुर्मास के, उनमें से कोई वकील के रूप में होता, वो जितना बढ़िया खंडन करता, उतना खंडन तो क्योंकि आत्मा रतलाम की रह गई, इसलिए वो एक हैं तो परंतु इसे प्रस्तुति बहुत अच्छी बौद्धिकतापूर्ण प्रस्तुति थी। अगर और क्षेत्रों की होती तो उनको यहाँ बोलने भी कौन देता, इनको रतलाम के बोलने भी कैसे देते यहाँ पर इनको तो खैर, तो अब ये हमारे साध्वी प्रमुख आदि आदि भी हैं, तो इन्होंने भी आपकी बात को मानो एक साक्षी रूप में यूं देख लिया है। अब देखते हैं 5 सितंबर जो जो अब समय निकट जा रहा है, 5 सितंबर की आप प्रतीक्षा करें, तो जो भी कहना होगा वो जो भी, ठीक है, ठीक है